महासमुंद से खबर, जहां रैशनलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। सर्व शिक्षक साझा मंच ने प्रदर्शन किया है। शिक्षकों के रैशनलाइजेशन के लिए काउंसलिंग और 256 पदों के लिए की जा रही है काउंसलिंग। जिला पंचायत कार्यालय के बाहर नारेबाजी की तस्वीर सामने आई। शिक्षकों ने नियमों की अनदेखी के आरोप भी लगाए। महासमुंद में रैशनलाइजेशन यानी युक्ति युक्तकरण के खिलाफ सर्व शिक्षक साझा मंच ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने रैशनलाइजेशन के तहत चल रही काउंसलिंग का विरोध किया और प्रदर्शन करते नजर आए। 256 पदों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है, जिसका शिक्षकों ने विरोध किया है। शिक्षकों ने प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए। यहाँ पे हमारा समस्या ये है सर कि लैब असिस्टेंट हमारे स्कूल में 4 पोस्ट है। 4 पोस्ट में मेरा जो दूसरा नंबर है और मेरे से 2 बाद में आए हैं, उनका नियमितीकरण मार्च में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं मार्च में उनका नाम ना आते हुए मेरा नाम आ रहा है। तो ये तो पूरी तरह से अनियमित है सर, गलत है। और सबसे हम लोग कलेक्टर सर से मिल चुके हैं, डीओ सर से मिल चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ है और जबरदस्ती हमको आदेश दे दिए गए हैं। तो सर यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है आप समझ सकते हैं। 2 मैडम हैं, हम दोनों मैडम एक ही डेट पे ज्वाइनिंग किए हैं। नियमावली ये कहता है कि जो वहाँ साला में वरिष्ठ है वो रहेगा। तो उसमें कार्यभार में लिखा है 10:10 में मैंने ज्वाइनिंग किया। मेरे ज्वाइनिंग करने के बाद एक मैडम आई, वो 10:20 में की। उनको बचाया गया और मुझे अतिशेष मान के निकाला गया। मैंने अपना आवेदन बीओ में दिया, डीओ में दिया और कलेक्टर में दिया। कोई सुनवाई नहीं हुई, ना हमको दावापत्ती करने का मौका मिला। ठीक है, एकदम आनंद फानंद में आदेश निकाल दिए इन लोग। दूसरी बात, नियम ये कहता है कि अगर एक साला में 2 टीचर हैं एक ही विषय के, तो उसमें से जो कनिष्ठ है वो निकलेगा। तो उस नियम को भी दरकिनार कर दिया गया। एक ही विषय के 2 टीचर हैं, वहाँ उनको जूनियर है उनको रखा गया। मैं वरिष्ठ हूँ, मुझे निकाला जा रहा है। पूरे प्रदेश में हम लोग आंदोलित हैं। 23 संगठन मिल करके युक्तिकरण के खिलाफ और 2008 के सेटअप को मनवाने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अनुनय विनय लगातार जारी है। इस क्रम में 2 दिन पहले हम जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद से और माननीय कलेक्टर महोदय से भी मिले थे। बोले थे साहब की रिक्त पद दर्शाया जाए, विसंगति पूर्ण हुआ है। जो रिटायरमेंट के कगार पर हैं उनको बाहर किया गया है अतिशेष में। ऐसे कई शिक्षक हैं जो कनिष्ठ हैं, उनको रखा गया है, वरिष्ठ को बाहर निकाला गया है। ये सूची पूरी तरह से पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट के साथ काउंसलिंग हो। आप रिक्त पद बाहर निकालिए। हमने रिक्वेस्ट किया था, कलेक्टर साहब तुरंत संज्ञान लिए और डीओ साहब को बात भी किए थे कि तत्काल इसको ठीक करिए। फिर भी सबसे ज़्यादा तो जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद की रवैया भी इस काउंसलिंग को आज बहिष्कार करवा रही है। के शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए थे युक्तिकरण के संबंध में, उसके अनुरूप ही पूरी कार्रवाई की जा रही है और डेली सीओ साहब मैं खुद इस चीज़ को देख रहे हैं। और जो अतिशेष शिक्षकों की जो सूची है, 703 शिक्षक हमारे यहाँ पे अतिशेष निकले हैं, प्राथमिक शाला मिडिल सब मिला के। इसमें जो उनका एक इशू था कि दावापत्ती इसमें नहीं बुलाएगी, उसका कोई प्रावधान नहीं था जो हमें निर्देश प्राप्त हुए थे। और आज भी पूरे ट्रांसपेरेंट वे में पूरा प्रोजेक्टर के माध्यम से हमने टीचर्स को इन्वाइट किया है कि जो हमारे अतिशेष शिक्षक निकले हैं उसमें जो पोस्टिंग होनी है, पहले शिक्षक विहीन स्कूलों में करनी है, फिर एकल में करनी है, उसके बाद दूरस्थ हमारे अंचल के जो स्कूल है वहाँ पे दर संख्या के अनुसार उसकी पोस्टिंग होनी है। तो सारी प्रक्रिया जो है एकदम ट्रांसपेरेंट वे में हो रही है। और यदि फिर उसके बाद भी किसी को कोई इशू है तो हम उस पर उनसे बात करने के लिए। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं, जबकि ये खुद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का क्षेत्र है। स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र होने के बाद भी यहां आरोग्य मंदिर और मोहल्ला क्लिनिक जैसे सरकारी योजनाएं केवल कागजों पर चल रही हैं। जमीनी हकीकत कुछ और है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी की हैं। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए शहरी आरोग्य मंदिर और मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं दी गई थी। बिल्डिंग तो आपके सामने है, लेकिन इन बिल्डिंग में आज तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुँचाई जा सकी। ये सिर्फ कागजों में संचालित हो रही है, जबकि इस इलाके के विधायक खुद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हैं। जब मंत्री जी के क्षेत्र का ये हाल है तो बाकी जगहों पर क्या हाल होगा, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सूबे की सत्ता से हाथ धो चुकी कांग्रेस को बैठे बिठाए